वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 13 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में निगल नालमा अर्थात क्या आप ठीक हैं योजना की शुरुआत की गई है? तो तमिलनाडु में दोस्तों निगल नालमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? क्या आप ठीक हैं? दोस्तों अब यह तमिलनाडु में शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु के संबंध में आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो देखो, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुद्दुमलई अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में है। देखो दोस्तों, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलपक्कम में है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1971 में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी बने हैं? तो नयाब सिंह सैनी दोस्तों हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यही आपके इमेज में दिख रहे होंगे दोस्तों, यही है नयाब सिंह सैनी जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब हरियाणा, तो देखो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बूजियर। दोस्तों हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सौरिहंद नहर ये सतलज नदी पर है और किस राज्य में है? हरियाणा में है दोस्तों। दोस्तों देखो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है दोस्तों। बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? तो बुनकरों का शहर कहा गया है दोस्तों पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो हरियाणा में हुआ। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न आपका है, आसिफ अली जरदारी किस देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? आसिफ अली जरदारी। दोस्तों अब पाकिस्तान, तो देखो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। कौन सी समांतर रेखा दोस्तों? 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? ये बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो असम में दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है सोनितपुर में। और सोनितपुर किस राज्य में है दोस्तों? तो असम में है सोनितपुर। अब असम, तो देखो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है दोस्तों देखो, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। आपको बताना है संसद का गठन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान
और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहां मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों मवेशी तस्करियों से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। दोस्तों लद्दाख में आपका है हेमिस नेशनल पार्क, गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को दोस्तों अब जम्मू कश्मीर, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, दुल्हस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की बूलर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की चिल्का झील जो ओडिशा में है। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, फरवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यशस्वी जायसवाल को दिया गया है फरवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 712 रन बनाने के बाद इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि क्रिकेट का पहला क्लब जो था, पहला क्रिकेट क्लब, उसका नाम था हैमिल्टन और इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। दूसरा क्रिकेट क्लब जो था ये था मैरीलीबॉन, इसकी स्थापना हुई थी 1787 में दोस्तों। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप दोस्तों, और इसका आयोजन हुआ था 1975 में इंग्लैंड में, और विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया था। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। कहां है आईसीसी का हेडक्वार्टर दोस्तों? दुबई में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग वार केली और डिप्टी चेयरमैन है यहाँ के इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस दोस्तों। कौन है आईसीसी के सीईओ? जियोफ एलर्डिस। दोस्तों देखो क्रिकेट के संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टेडियम है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये है चेन्नई में, ईडन गार्डन स्टेडियम यह है कोलकाता में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। और चेपक स्टेडियम है चेन्नई में। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है दोस्तों। याद रखना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है क्रिकेट। दोस्तों पहली बार जो आईपीएल हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग जो हुआ था, ये कब हुआ था? 2008 में हुआ था और विजेता था राजस्थान रॉयल्स, जबकि उपविजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। देखो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। जिस तरह से पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है आईसीसी, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी,
उसी तरह से भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसका नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और वानखेड़े स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों कौन? रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट बीसीसीआई के। दोस्तों देखो, क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रॉफी देखते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। और क्रिकेट आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साबरमती में दोस्तों किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन। दोस्तों कहाँ किया है? साबरमती में। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस रेलवे जोन की 205 रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन की 205 रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यह वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है क्या? तो देखो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल आंदोलन का समर्थन करना है। इस योजना का डिजाइन अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने किया था। किसने किया था? तो अहमदाबाद में स्थित है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, उसी ने इस योजना का डिजाइन किया था। इस योजना के तहत आवेदक रेलवे में 1000 रुपए जमा करेंगे और फिर उन्हें 15 दिनों के लिए अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। मैंने दोस्तों क्या बोला कि इस योजना के तहत जो आवेदक होंगे वो रेलवे को 1000 रुपए जमा करेंगे, जिनके तहत उन्हें 15 दिनों के लिए अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। और यह कहां शुरू किया गया है? दक्षिण रेलवे जोन में दोस्तों शुरू किया गया है। वहां के 205 स्टेशनों पर शुरू किया गया है। दोस्तों अब रेलवे तो देखो, रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में हुआ रेलवे का राष्ट्रीयकरण। रेलवे में 18 मंडल हैं और डिवीजन की संख्या 73 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई। और भारत के प्रथम रेल मंत्री थे असफ अली। दोस्तों प्रथम महिला रेल मंत्री कौन? तो ममता बनर्जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन दोस्तों? अश्वनी वैष्णव है वर्तमान में रेल मंत्री। दोस्तों देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और जो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो मात्र 34 किलोमीटर पहली बार चली थी 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच, जिस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और दोस्तों भारत में जो पहली रेल चली थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी थे। विश्व में पहली बार रेल चली थी 1825 में। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच दुनिया में पहली बार रेल चली थी दोस्तों। प्रथम विद्युत रेल भारत में चली थी 3 फरवरी 1925 को। स्थान था मुंबई वीटी से कुर्ला हावर तक। दोस्तों बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी थी डेक्कन क्यून। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था दोस्तों? तो डेक्कन क्यून था, जो मुंबई से पुणे के मध्य 1 जून 1930 को चली थी। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर। दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो एक वर्थ समिति की सिफारिश पर। देखो दोस्तों, जो भी रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर देखते हैं। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता। पूर्व में कौन है? कोलकाता। पश्चिम में है मुंबई चर्च गेट। उत्तर में है नई दिल्ली। दक्षिण में है चेन्नई। मध्य में है मुंबई। दोस्तों मैंने क्या बोला? पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जबलपुर।
उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर है मालेगांव दोस्तों। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है दोस्तों। और भारतीय रेल का 18वां मंडल जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे है दोस्तों। दक्षिण तटीय रेलवे कौन सा है? विशाखापट्टनम दोस्तों। अच्छा, रेल बजट को आम बजट से जो मिला दिया गया था, कब मिला दिया गया? 2017 में मिला दिया गया दोस्तों रेल बजट को आम बजट से। रेल बजट को आम बजट से कौन से समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अलग किया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, तो मिलाया किस समिति की सिफारिश पर गया था? ये बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश पर्यटन मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है दोस्तों भारत और बांग्लादेश पर्यटन मेले का आयोजन। अब दोस्तों देखो, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, और राजधानी क्या है? ढाका दोस्तों। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद साहबुद्दीन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है दोस्तों, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों देखो, बांग्लादेश में होता है बांग्लादेश और भारत के बीच होता है संप्रीति थल सैनिक अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहां पर है दोस्तों? तो बांग्लादेश में है। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। प्रत्येक दिन मैं आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। जो मैंने पिछले क्लास में प्रश्न किया था वो हमारा प्रश्न था कि सेला सुरंग किस राज्य में बना है? तो सेला सुरंग बना है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दोस्तों। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। और किस राज्य के मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा के मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? यशस्वी जायसवाल का संबंध किस खेल से है? और तीसरा प्रश्न आपका है, जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।